आवाज आ रही है गाइस आप लोगों को मेरी? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वैसे बहुत इजी है आज का, आप सभी पढ़ भी चुके हैं पहले भी क्लासेस के अंदर। 10th तक बेसिक टॉपिक इसके हम सब पढ़ लेते हैं कि क्या है एलसीएम और क्या है एचसीएफ। उसी को कोरिलेट करते हैं हम यूपीएससी के कुछ जो मैथ के क्वेश्चंस है उनसे। तो उसी टॉपिक को आज हम बढ़ाएंगे और आज टॉपिक शुरू हो रहा है और कोशिश करूंगा कि कल के दिन ही मैं ये पूरा टॉपिक क्लियर मतलब कवर करवा दूं आज और कल। इसमें कोई आज पीडीएफ बनाने की कोई वैसे जरूरत नहीं थी, नॉर्मल मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आप लोगों को सुनते जाना है, बीच में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे उसका जवाब देना है। तो क्या स्टार्ट करें फिर हम लोग? जी सर। ठीक है, देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या है एक्चुअली सभी को पता है। एलसीएम का मतलब जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब नहीं कि कॉमन मल्टीपल तो हो, कॉमन तो हो लेकिन सबसे कम है। सपोज कीजिए ये 14 है, ये 10 है, ठीक है, और ये 12 है। अगर मैं कहूँ जैसे इसकी टेबल मान लीजिए, या एक छोटी संख्या पहले मैं ले लेता हूँ, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई और एक 8 हो गई। ठीक है, मैं कहूँ कि इनका अगर आपको एलसीएम लेना है तो हम लोग जर्नल से हमें पता है कि ये 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12, ऐसे मतलब हम लोग क्या करते हैं ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये 4 का लिया, ऐसे ही लिया हमने 8 का। देखिए अब इसमें है क्या, कॉमन तो काफी सारी चीजें हैं। सॉरी, पहले कॉमन तो जो है वो 8 है। ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं इसमें, 20, 12, 12 नहीं है, 16 भी नहीं है, हाँ 16 है। ये देखिए एक ये रहा, यहाँ पे ये रह गया था, ये 16 और ये 16। तो कॉमन ऐसे और आगे काफी सारे कॉमन मतलब आते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली मेरे कहने के यहाँ पर मतलब इतना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे कम हो, उसी को हम एलसीएम डिफाइन करते हैं, उसी को एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। ऐसे ही एचसीएफ भी होता है। ठीक है, तो एचसीएफ फैक्टर होता है, गुणनखंड। ये देखिए ये गुणनफल है और ये गुणनखंड है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अंतर ध्यान रखना, ये गुणनखंड है और ये जो है गुणनफल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलसीएम को अगर डिफाइन करने को, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी भी दी गई संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वही एक्चुअली एलसीएम कहलाती है। तो अब ये तो हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए एलसीएम निकालने के अब हमारे पास दो तरीके आते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन देता है कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, तो दो तरीके आते हैं। एक तो इंडिविजुअली वन वन करके आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने दिया 14 का, 20 का, और मैं आपको कह दूं कि भाई 15 का, इनका एलसीएम निकालो। तो एक तरीका तो ये हो गया 14 का इंडिविजुअल, 20 का इंडिविजुअल और 15 का इंडिविजुअल निकाल के जो कॉमन होगा एक साथ लिख के कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए अजू जी। कोई नहीं, सब हाँ कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। और एक हम लोग मोस्टली यूज करते हैं और बेस्ट भी होता है, 14, 20 और 15 एक साथ निकाला, सबसे बेस्ट जो है यही तरीका है। ठीक है, रीजन है, मान लीजिए जैसे 14 का ही हमने किया। ठीक है, 2 7 14 और 7 1 7, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, जैसे 14 का हमने लिखा 2 इंटू में 7, ठीक है, 20 का लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 और 15 का लिख लिया आपका 3 इंटू 5।
तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्या हो जाता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब मान लीजिए तो छोटी संख्या थी, यहाँ पे मैं अगर दूसरा कोई ले लूं जो इसी में कॉमन आ जाए, इसको मैं ले लेता हूँ 24 ले लेता हूँ। हाँ, इसे 24 ले लेते हैं हम लोग। और 24 लिया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई हमारी, हाँ, यहाँ अब मैं 24 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैक्सिमम कैंडिडेट कई बार ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम मिनिमम पावर ले 2 की या मैक्सिमम वाली पावर ले। ठीक है, एलसीएम लेते समय मैक्सिमम कंफ्यूजन यही रहता है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉमन निकाल लेंगे इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो पैटर्न है, जो मैक्सिमम पावर रहती है ना, जिस भी संख्या की मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर है उसे ले लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ले लो आप। 5 की मैक्सिमम पावर एक ही है तो 5 ले लिया, 3 की मैक्सिमम पावर एक ही है और 7 की भी एक ही है। तो इस टाइप से आपको मिनिमम पावर जब लेना, मतलब मिनिमम क्या, मैक्सिमम, किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर लेके उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है इंडिविजुअल में, अगर आप एक एक करके 1 बाय 1 करके एलसीएम निकालते हैं तब। लेकिन अगर हम ग्रुपिंग में करते हैं तो ये झंझट, ये जो कंफ्यूजन होती है वो हमारे क्लियर हो जाता है, हमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहती है। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो मैंने बताया पावर वाला, ये किन क्वेश्चनों में हमारी हेल्प करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए मैं आप लोगों को देता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5 कॉमा 3 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 7, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। तो अब इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा बताइए आप लोग, क्या एलसीएम आएगा। ये 2 की पावर 2 है, क्या आएगा इसका एलसीएम। एक कैंडिडेट का आंसर आया है, बाकी लोग भी कीजिए एक बार रिप्लाई। कोई नहीं, आ गया था वैसे, रिसीव हो गया था। सबके आंसर आ चुके हैं, 2100 है, सबके आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये अगली वैल्यू दे रहा हूं मैं, अगले इसका एक बार फाइंड आउट कीजिए क्या आएगा, बी इंटू सी इंटू डी, इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी की क्यूब इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, और कोमा है नेक्स्ट जो है, ओके ठीक है, इसको टाइप करने में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, ठीक है, समझिए, समझ गए रितु जी, पावर वाला है इसमें हो जाता है। और कोई जवाब दीजिए, बाकी लोग जल्दी कीजिए। समझ में क्लियर विजिबल तो है ना, दिखाई तो दे रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या लिखा है मैंने ये। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
देखिए सही है। अब पूछा भी गया है एक्चुअली, देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या बताया गया, मतलब आपको इसमें एलसीएम निकालना था। मैंने अभी बताया था जब एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो जो मैक्सिमम पावर होती है, कोई भी मैक्सिमम पावर हो, उस पावर को हम लेते हैं। तो यहाँ पर ए की पावर, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ सिंगल ए है, यहाँ है ही नहीं। तो मैक्सिमम जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है ए के स्क्वायर वाली है, वो हमने ले लिया। फिर बी की वैल्यू देखी तो बी का तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बी इंडिविजुअल उसकी पावर 1 है तो वो ले लिया। यहाँ पे देखा सी की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ सिंगल है, तो हाईएस्ट पावर ये है तो हमने हाईएस्ट वाली ले। ठीक है, तो और एक डी और आ गया, डी की यहाँ पर 1 ही है तो ये डी ले लिया। तो अब जो इसका एलसीएम हुआ ए स्क्वायर बी सी की क्यूब इंटू में डी, यही इसका आंसर है। बिल्कुल समझ गया था मैं, बिल्कुल समझ गया। वो पावर लगाने में मोबाइल से टाइपिंग में इश्यू हो रहा था, वो आप लोगों को आंसर में समझ गया था, बिल्कुल करेक्ट था। तो ये पावर वाला जो है मैंने कंसेप्ट बताया, ये यहीं पे काम आता है जहां पे जैसे कि हाईएस्ट पावर को हम देख लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मली जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर 3-4 संख्या है तो एक साथ हमको उनको एक साथ रख के डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम आ जाता है। देखिए एक्चुअली है कि एलसीएम निकाला क्यों आ जाता है, जब घटनाओं का एक साथ पता लगाना हो कि कोई इंसिडेंट्स वन टाइम में हो रही है तो उसका पता लगाना हो, तो उसके लिए एलसीएम का यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए, ठीक है, किसी द्वीप समूह की बात चल रही है कि 3 सुनामी आते हैं, ठीक है, या फिर वहां पर यह बताया जाता है कि भूकंप आता है और 5 ज्वालामुखी, मतलब यानी कि, और फिर पूछा जाए कि तीनों एक साथ किस समय, मतलब यानी कि वापस फूटेंगे या फिर सुनामी आएगी, तीनों एक साथ, मतलब ये प्रतिक्रिया या घटना कब होगी, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड देके बताया जाता है। तो इस टाइप की घटना को निकालने के लिए मतलब एलसीएम, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा या फिर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। सपोज कीजिए मैं अगर कहूं कि एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है 2 सेकंड के अंतराल पे, एक 3 सेकंड के अंतराल पे, एक 4 सेकंड के अंतराल पे, ठीक है, तो मतलब ये जो गोली है वापस तीनों गोली, मतलब तीनों बंदूक से जो गोली दागी गई है, एक साथ तीनों गोली कब कितनी देर के बाद मतलब दागी जाएगी, या तीनों गोली एक साथ कब चलेगी। तो इस टाइप की घटना, मतलब यानी कि एक साथ घटनाओं का जब पता लगाना हो, किसी भी इंसिडेंट का पता लगाना हो, तो एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मान लीजिए कहूं कि एच नाम का या ए नाम का कोई कैंडिडेट है, 4 दिन में एक मीटिंग करता है, और बी नाम का कोई कैंडिडेट है 5 दिन में मीटिंग करता है, सी नाम का कैंडिडेट है 10 दिन में मीटिंग करता है, तो तीनों एक ही दिन मीटिंग कब करेंगे। तो ये भी एक साथ हो गया, एक साथ का इंसिडेंस पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम का यूज करेंगे। तो इनसे संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। देखिए सपोज कीजिए ये ट्रैक है, ठीक है, और इस पर ए नाम का कैंडिडेट जो है एक चक्कर जो है 20 सेकंड में पूरा करता है, बी नाम का जो कैंडिडेट है वो 36 सेकंड में पूरा कर रहा है, और जो सी नाम का कैंडिडेट है वो एक राउंड 45 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो तीनों जो है कितने राउंड में या कितनी देर बाद एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, इसका फाइंड आउट कीजिए आप लोग। उन्हें एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। हम्म, ठीक है,
बिल्कुल सही है, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। 180 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 180 सेकंड बाद तीनों होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस खड़े होंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल गाइज, मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो है जो हम लोग 8वीं 10वीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन सी चीजें, उन्हीं से रिलेटेड ही खैर आता है यूपीएससी में भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके बिहार पर क्वेश्चन जो होंगे वो कंटिन्यू एक साथ कराऊंगा जैसे मैं अब तक कराता आया हूँ। ठीक है, तो अब एलसीएम में हमने क्या क्या जान लिया। एक चीज सबसे पहले एलसीएम में हमने जाना क्या क्या। एलसीएम में एक चीज ये जाना कि एक तो सबसे छोटा कॉमन लेते हैं, सबसे स्मॉल कॉमन लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या जाना हमने, एक ये जाना कि जो भी नंबर होगा, मतलब यानी कि चाहे 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, नंबर बता रहा हूं, मतलब यानी कि जैसे एक 16 हो गया, एक 20 हो गया, एक 18 हो गया, ये 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर। तो जितने भी नंबर होगा ना, जो एलसीएम आएगा वो जो है वो क्या होगा, सबको मतलब सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, सभी को। मान लीजिए एलसीएम 5 कह रहा हूं, सॉरी, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 2 ही आया, एक एग्जांपल के लिए गाइस। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या, जो ये 2 है ना, ये इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी करेगा और इसे भी करेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, हमारा एलसीएम हुआ। और सबसे छोटी संख्या डिवाइड करने को तो दूसरी संख्या भी मान लो डिवाइड कर सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी है तो वो यहाँ पर यही बात है। एलसीएम ने हमने 2 चीजें सीखा, एक तो सबसे छोटा कॉमन और एक वो सबको डिवाइड जरूर करेगा। अगर एलसीएम है तो वो 100% डिवाइड करेगा। और तीसरा ये कि किसी भी इंसिडेंस का एक साथ होने का अगर पता लगाना है, घटना का एक साथ होने का पता लगाना है, तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। अब इसी पे चलते हैं एचसीएफ की तरफ। अब एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। कई जगह इसे जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डी से डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीजें एक ही है, कंफ्यूज कभी भी ना हो। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीसीडी क्या है, जीसीडी भी एचसीएफ को ही कहा जाता है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये गुणनखंड है। हिंदी में फैक्टर को हम गुणनखंड कहते हैं। और गुणनखंड या फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, फैक्टर जैसे कि मान लीजिए 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 तो सॉरी 2 5 10। तो ये जो लिखा है मैंने, ठीक है, ये किसके 2 के मल्टीपल है ना, मतलब 2 के फैक्टर है। ठीक है, ये सारे क्या है ये, तो यहां पर हमने ये सीखा कि ये तो गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये गुणनखंड है और एक था हमारा मल्टीपल था, और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, या सबसे बड़ी संख्या जो डिविजिबल है, जो डिवाइजर है, सॉरी। ठीक है, और उसमें सबसे कॉमन छोटा जो कॉमन था मल्टीपल था, तो ये एचसीएफ है। अब ये किस लिए हम निकालते हैं, एचसीएफ किस लिए निकालते हैं, वो तो ठीक है, घटनाओं का एक साथ पता लगाने के लिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर वह मोटे तौर पे मैं बात करूं तो जो एलसीएम है ना, वो तो विभाजित होता है, मतलब ये डिवाइड होता है सबसे, ये डिवाइड होगा सबसे। और जो एचसीएफ है ना, वो डिवाइड करेगा सबको। ठीक है, ये डिवाइड करेगा सब, ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा होगा ही नहीं कोई, जो कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होगा ये। ठीक है, तो अब एचसीएफ का एक्चुअली यूज किस लिए करते हैं। एचसीएफ का अगर मैं मोटे तौर पे बात बताऊं, तो जैसे कि सपोज कीजिए, पहले तो मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये एचसीएफ कैसे वो भी बता देख लेते हैं हम लोग। जैसे एलसीएम हमने देखा था उसकी तरफ, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 12 का, 10 का और 15 का आप एचसीएफ निकालो। ठीक, तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग ऐसे ही निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे हम एचसीएफ भी निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मैं इसी का एलसीएम निकालता हूं पहले, 2 6 12, 2 5 10, और ये हमारा सेम एज इट इज, 2 3 6 और ये 5 और ये 15 एज इट इज। अब 3 से हो रहा है, ठीक है, 1 5 और ये 5, अब 5 से हो रहा है 1 1 1। ठीक है, ये तो यहां पर एलसीएम जो आ गया हमारा
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो हो गया एलसीएम, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करूं, क्या एचसीएफ कोई बता सकते कि क्या है इसका एचसीएफ? सर 1। 1। और कोई? 5। 5। 1 ही होगा। 1 ही होगा। 1 होगा, बिल्कुल सही है। 1 1 ही, होगा। 1 1 ही होगा। कैसे? आप देखिए इस 12 बिहाफ पे आप लोग कभी मत निकालना, ऐसे एलसीएम ही निकलेगा कभी भी। जब एचसीएफ निकालना हो तो सबको इंडिविजुअल अब निकालोगे, उसमें अब आपको फायदा है। कैसे, ये बताता हूं। देखिए अब ये मैंने 12 का निकाला, आपके सामने ही देखना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 10 का निकाला। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 15 का निकाला। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब 12 का हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 का लिख दिया। 2 इंटू 5 और 15 का लिख दिया 3 इंटू 5, ठीक है। अब उसके बाद अब इसका एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है एक्चुअली, जो सबसे छोटी पावर रहती है, यहां पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे 1 है और 3 की पावर भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। और 5 की पावर 1 है। तो एचसीएफ में क्या होता है एक्चुअली, जो पावर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो पावर लेंगे वो मिनिमम लेंगे। पावर क्या लेंगे हम? मिनिमम लेंगे। और मिनिमम पावर क्या है हमारे पास, वहां पे हम मैक्सिमम पावर ले रहे थे और मिनिमम पावर 2 की कितनी है बताइए? 1 है। तो एक तो ले लिया हमने 2, क्लियर है। ऐसे ही हमने 3 का देखा तो 3 का भी कुछ नहीं है। ऐसे ही हमने 5 का देखा, 5 का भी एक एक ही है दोनों में, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 30। अब बताइए क्या ये सही है या गलत है? ये सिंपल से 10वीं तक का क्वेश्चन है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। सर ये आपने निकाला गलत। क्या है, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ, हाँ जी। नहीं गलत है सर। सर गलत है। गलत है एचसीएफ तो। गलत है ये, क्यों? एक्चुअली देखिए होता क्या है, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं ना। अच्छा 1 किसने बताया था? पहले मुझे 1 मिनट मैसेज देखने दीजिए। 1 भी दिया था जवाब और एक 5 भी आया था। एक प्रिया जी का है और एक 3 कैंडिडेट का 1 आया है, 5 आए हैं 2 के। ठीक है, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ 1 किस, जिसका 1 आया था 1 बताइए। आप लोगों ने कॉमन लिया है, फैक्टर लिया है, कैसे लिया हुआ? मैं बताऊं सर? कौन? मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन सब में 1 है तो 1 ही लेंगे फिर, जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल, बस ये छोटी सी ही बात है। कॉमन कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि कॉमन जो होता है वो तीनों में होना चाहिए ना। भाई देखो यहाँ तो 2 है ही नहीं, तीसरे वाले में यहाँ देखा तो इसमें तो 2 नहीं है, और इसमें अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें 3 नहीं है। तो लेकिन 1 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में है, तो इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना है सभी को। 192, 192, 48 और 264, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। करिए। अगर ये आप लोगों ने कर लिया, इसका आंसर दे दिया, तो आपका एचसीएफ क्लियर है।
सुराने लगे हैं। ठीक है, गलत भी आ रहे हैं, सही भी जवाब आ रहे हैं। अब ये जो मैं अब तरीका इसमें आपको बताने जा रहा हूं, जिसका भी कंफ्यूजन है ना, गलत आ रहा है, उसका आज के बाद गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। देखिए कैसे 24 जो इसका है करेक्ट आंसर है गाइस। 24 जो है करेक्ट आंसर है, जिसका भी आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब जिसका गलत आया है वो जरा ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं तरीका जो इंडिविजुअल वाला है, ठीक है, अलग अलग वाला। फिर मैं बताऊंगा तीनों को एक साथ करके जब करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल हम करते हैं पहले 192 का, तो यही कर लेते हैं। देखिए ये लिख लिया मैंने, तीनों का अलग अलग इंडिविजुअल निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए 192 का लिख रहा हूं, फिर 48 का इधर, और ये 264 का। ध्यान देना गाइस आप लोग, ठीक है। 192 में 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, डायरेक्ट लिख दिया 2 की पावर 6, और इनटू में एक 3 है। 48 में कितनी थी? 2 की पावर 4, इनटू में क्या है? 3, और 264 में कितनी है? 2 की पावर 3, 3, इनटू में 3, इनटू में 3, 11, 11। ठीक है। अब ये चीज आ गया, मैंने बताया था कॉमन हो तीनों में और मिनिमम पावर होनी चाहिए। कॉमन देखिए 2 है, और मिनिमम पावर किसकी है? ये वाली है ना, तो 2 की पावर 3 ले लिया, इनटू में 3 तीनों में है और एक ही पावर है, तो इनटू में 3, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 24। तो एक तरीका तो ये हो गया जो मैं आपको पहले अभी बता चुका हूं। अब दूसरा तरीका, ये तरीका मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा और बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। किसी का भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब दूसरे तरीके से इसे क्लीन कर दें। देखिए क्वेश्चन था हमारा 192, एक था 48, और एक था आपका 264, ठीक है। कैसे भी कर लो आप, ये एक साथ कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो रही, तीनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो मैंने तीनों को लिख दिया। और गाइस जब तीनों वैल्यू डिवाइड हो ना, तो जो भी नंबर आपकी डिवाइड हो रही है उसके आगे स्टार लगा लो, ठीक है। स्टार लगा लो उसके आगे, पहचान के लिए स्टार, जीरो, कुछ भी, या एक टिक कर लो, सिंपली सी बात है, कुछ भी लगा लो। मतलब ये भी देखा हमने, ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, 48, 12 और ये 66, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं ये भी पूरी पूरी डिवाइड हो गई, ठीक है। जब तक डिवाइड हो रही है ना, जब तक कर दो। अब नहीं हो रही, ये 3 आ गया, अब नहीं हो रही है, तो अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, ठीक है। और फिर उसके बाद, या फिर एक चीज गलत करते हैं, सॉरी, पहले 2 से ही कर लेते हैं हम लोग, 2 से ही करते हैं। 2 1 जा 3 1 3 हो जाएगा, आ गया। एक मिनट 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 3 एज इट इज। फिर 2 से 2 6 जा 12, 3 और 33। फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 और 33। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो इस 3 को मैंने यहां लिख लिया, तो डिवाइड किया तो 1 1 और ये 11, और इधर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ 3 से, तो ये इसके आगे स्टार, और ये 1 1 और 11। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्या है? नॉर्मली हम डिवाइड करते वही चीज है। अब ध्यान दीजिए, जिसके आगे स्टार लगा है, जो कंप्लीटली डिवाइड है ना, बस उसकी आपस में गुणा कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आंसर आपका वही आएगा 24। क्या क्लियर है ये चीज? एक और करवा लीजिए इसी तरीके से। इस तरीके से? हाँ। बिल्कुल, इस तरीके से कर लेते हैं फिर। $48, 1064 and 442 कीजिए। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं आप लोगों को इसी के साथ में। 484, 792 एंड 44। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये दो कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ओके। ठीक है, और दीजिए जल्दी, आप लोग आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर दे दीजिए पहले सभी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का भी आ गया, सेकंड का भी आ गया, गुड। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया।
देखिए पहले करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला 48 1064 एंड 442। पहली बार में ना सिर्फ 2 से ही ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 to 1 आ गया, ओड नंबर आ गया और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी कोई भी सब इंडिविजुअली आएगी, मतलब यानी कंप्लीटली डिवाइड वाली नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा गाइस वो 2 ही आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वाले में क्या है एक्चुअली, सेकंड वाले में जब हम करते हैं तो इसमें जो कॉमन आएगा, मल्टीपल कॉमन आएंगे, तो उसका करके दिखा देता हूँ। ये वाला मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, अगर किसी का रह रहा हो कंफ्यूजन तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए वैल्यू थी हमारी, एक तो 484, एक थी 792 और एक थी 44। फर्स्ट टाइम ये वैल्यू जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 242, ठीक है, 396 और 22। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब नहीं हो रही है, तो ये 2 स्टार हो गए। ठीक है, ये 2 स्टार हो गया। ये अब नहीं हो रहा था तो हमने इसके आगे स्टार नहीं लगाया। अब ये 3 से जा रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए एक्चुअली नहीं हो रहा है, सिंगल है तो आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे बेसिक से छोड़ दो आप। एक बार डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्टली आपके 11 से हो रहा है, जैसे 11 ही हमने कर दिया। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 19 9 और ये 1, फिर 11। देखिए अब किससे डिवाइड हुआ था? ये कंप्लीटली डिवाइड किससे हुआ? 11 से ही हुआ है। पूरा पूरा हो गया तो 11 को स्टार लगा दिया, लेकिन अब आगे 11 से भी नहीं होगा पूरा, और ना 9 से या 3 से होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, 2 वैल्यू तो ये और एक वैल्यू ये वाली, तो 2 into 2 4 हो गए, 4 into में 11 44 हो गया। सो द आंसर इज 44। ओके सर, सही है। ठीक है, सबका हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग बस यही कर रहे कि मतलब यही जान रहे कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। अब एचसीएफ हमने सीख लिया, ठीक है, लेकिन एचसीएफ का यूज एक्चुअली करते क्यों है? कॉमन जब वहां तो इंसिडेंस जब एक साथ होना हो, पता लगाना हो उसके लिए, लेकिन जब किसी चीज का कॉमन मेजरमेंट करना हो, ठीक, कॉमन मेजरमेंट मापन की बात आ जाए ना, तब वहां पर एचसीएफ का यूज किया जाता है। कैसे? मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई वर्गाकार फील्ड है, ठीक है, कोई स्क्वायर में कोई फील्ड है, मैं आपको कहूं कि टाइल्स लगाने के लिए कह दूं कि भाई इस साइज के किस हिसाब से या किस हिसाब से टाइल बैठाया जाए, या हमारे पास 580 टाइल है, 580 टाइल है, लेकिन उनकी जो लेंथ है 4/6 की है, तो किस हिसाब से टाइल को हम सेट करें या उनकी कटिंग करें कि एक भी टाइल एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, तो इस टाइप की मेजरमेंट, ये मापतोल वाली बात हो गई। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे वहां पर, या 3 टाइलें हैं, 3 टाइल का टुकड़ा अलग अलग दे दिया, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर एचसीएफ का यूज करते हैं। हाँ, एचसीएफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वर्गाकार टाइल्स का माप ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया, स्क्वायर के शेप में कोई टाइल्स है उसको आपको मेजर करना है कि कितनी टाइल्स लगेगी, या फिर किस हिसाब से टाइल की कटिंग की जाए कि इस स्क्वायर में ये फिट हो जाए, तब वहां पर इस टाइप के मेजरमेंट के लिए हम एचसीएफ का यूज करते हैं। या फिर मैं कह दूं कि समान लंबाई के कोई टुकड़ा करना है किसी चीज का, आपके पास 3 रोड है, ठीक है, 3 रोड है, अलग अलग साइज की है, जैसे ये साइज होगी, 3 साइज के अलग अलग रोड है आपके पास। तो कोई पूछे कि किस हिसाब से काटा जाए, किस हिसाब से काटा जाए कि किसी का एक टुकड़ा भी वेस्ट ना जाए, मतलब मान लो 5-5 सेंटीमीटर का काटो तो तीनों कट जाने चाहिए पूरे पूरे, और एक टुकड़ा भी एक्स्ट्रा ना बचे। तो कहने का मतलब है इस टाइप का भी अगर मेजरमेंट आपको करना है तो वहां पे भी हम एचसीएफ का ही कंसेप्ट लगाएंगे।
ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको आज कंसेप्ट ही बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्या होगा या किस बेस पे होगा। क्वेश्चन जो होगा वो हम कल करेंगे। अब जैसे इसी का मान लीजिए मैं कह दूं, ठीक है, कह दूं कि एक टंकी है या एक बोतल है, कुछ भी आप मान लो, ठीक है, टंकी जो भी है, ठीक है, और इसमें पानी मान लो 500 या कितना भी, वी डोंट केयर, ठीक है, लेकिन हमारे पास 500 ml की, ठीक है, 500 ml की और एक 200 ml की, इस टाइप से अलग अलग बोतल है मान लो। तो इन बोतलों में मतलब किस हिसाब से दूध भरा जाए, ठीक है, और ये कह दूं कि भाई इसके नंबर वो 25 है, या फिर मतलब कुछ इस टाइप से, या इसमें टोटल कह दूं कि 5000 किलो, या सॉरी किलो नहीं, लीटर आएगा, 5000 लीटर की इसमें कंटेंट है टोटल, जो भी जिस चीज की क्वांटिटी है, तो किस हिसाब से इसे किया जाए कि दोनों बोतल में बराबर बराबर आए। मतलब कोई भी चीज मान लो इसमें आप 500 का सपोज करो, 200 ml ही भर रहे हो, ठीक है, और 200 ml ही भर रहे हो, तो अगर 50 बोतल ये भरी तो 50 ये भी भरनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी अगर मेजरमेंट करना हो ना, तो वहां पर हम लोग HCF का ही कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये चीज हो गया कि HCF क्या है, मतलब इन्हें कि एक मेजरमेंट की अगर बात आ जाए तो HCF, और अगर कहीं पर घटना की बात आ जाए, किसी इंसिडेंट्स की बात आ जाए, तो वहां पर हम LCM का यूज करते हैं। एक खास बात यह है कि जो भी LCM, जो भी HCF होगा, ठीक है, किसी भी चीज का XYZ मान लो कोई भी वैल्यू है, XYZ, एक सिंपल सी बात है, चार संख्याओं का मैं कह दूं कि LCM है मान लो 150, टोटल 4 नंबर है और उनका कह दूं कि LCM 150 है, तो इसका HCF क्या नहीं होगा, मैं कहूं क्या नहीं होगा, और ऑप्शन दे दिया आपको 50, 35 और एक 30 और एक 25, ठीक है, ये 35 की जगह गाइस यहाँ 55 कर लो आप, ठीक है। तो अब मैंने पूछा है कि इसका HCF क्या नहीं होगा, चार संख्याओं का LCM इतना दे रखा है, LCM of 4 numbers is 150, then what cannot be the HCF of that number, तो कौन सा HCF नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, एक चीज को आप याद रखना कि जो भी HCF होगा ना गाइज, वो हरदम LCM को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए 50 HCF लिया, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है और ये भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये ही नहीं कर रहा, तो ये HCF हमारा नहीं होगा, तो आंसर यही करेक्ट है, इस पे हम टिक करेंगे, ठीक है। छोटी सी बात है कि LCF जो होता है वो हरदम LCM को डिवाइड करता है, बस इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब आगे, अब इसी में अगर मैं बात करूं कि यदि HCF 12 है किसी का, मतलब यानी कि 12 HCF दे रखा है, तो उसका LCM क्या नहीं होगा, और मान लीजिए उसका ऑप्शन दे दिया 124, 144, 240 और 576, ठीक है। तो अब इसका LCM क्या नहीं होगा, वहां पे पूछ रहे थे HCF क्या नहीं होगा, यहां पूछ रहा हूं LCM क्या नहीं होगा, और ये HCF अब गिवन है, ये गिवन है 124 कौन सा, फर्स्ट 124, भाई डिवाइड होगा ना, हमने ये कंसेप्ट अभी पढ़ा है कि HCF जो होता है वो LCM को डिवाइड कर देता है, तो 124 कहाँ से हो रहा है, तो ये हो नहीं रहा है 124, लेकिन ये तो हो, होगा ना। हाँ, तो यही आंसर होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही आंसर है, सही बताया आपने, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, खुद ये कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है। तो जो नहीं, इसमें यही पूछा था कि कौन सा LCM नहीं होगा, तो नहीं होगा वाला यही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबको पता है हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर जो खुद से केवल डिवाइड हो और किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। एक होता है को प्राइम नंबर, वो कौन सी संख्या होती है, कोई बताएगा मुझे। एक तो प्राइम नंबर होता है, एक को प्राइम नंबर जिसे हिंदी में सह अभाज्य संख्या, दो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, मतलब यानी कि जिस
संख्याओं का HCF 1 है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक संख्या का HCF आप ही लोगों ने बताया था, एक दिया था तो उसका 1 बताया था, ठीक है। तो जो दोनों का HCF मान लीजिए किसी का भी, जैसे मैंने ले लिया 19 और एक ले लिया 17, तो इसका HCF क्या है? 1 है। तो इनका जो ये 1 आया, अगर किसी भी संख्या का HCF 1 आता है तो वो होती है हमारी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये जो दोनों है सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए सर सर हाँ जी, सर हाँ सॉरी बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर सहअभाज्य संख्याओं का ऐसा एक क्वेश्चन अगर माइंड में भी आया कि 0 से लेकर 1000 तक कितनी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर होगा ये एचसीएफ और एलसीएम से, नहीं, या फिर अपन को वही वो पुरानी वाली? वो पुराना कंसेप्ट लगेगा उसमें, ठीक ठीक। ठीक है। वो चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ना तो वो मेजरमेंट है और ना कोई घटना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और इसमें आप लोगों को याद रखना है। सपोज कीजिए किसी भी नंबर के दो का, जैसे a इंटू में b है, दो संख्या है a इंटू b, हमने उनका प्रोडक्ट कर लिया, तो जो प्रोडक्ट होगा ना वो एलसीएम इंटू में एचसीएफ के इक्वल होगा। ये चीज याद रखना आपको, एचसीएफ सॉरी, ठीक है। कभी भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर कोई संख्या आपके पास दो गिवन है और उनका एक एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ आप इजीली फाइंड आउट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। या एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकाल सकते हो, या एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस वैसे कराने वाला था, लेकिन अगर मैं करवाता हूँ उनको स्टार्ट करता हूँ तो टाइम हो जाएगा, 5 मिनट की और लेता हूँ। आज का कुछ सिंपल कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग कल से ही करेंगे ताकि पूरा हो जाए, वो एक साथ शुरू करूँ और वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से तो ये निकल के आ गई कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये चीज यहाँ से निकल के आ गई। तो अगर इसके बिहाफ पर मैं अगर आपसे कहूं कि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब यानी कि एलसीएम ऑफ टू नंबर या एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 144 एंड 6, ठीक है। और यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक नंबर 18 है तो सेकंड नंबर क्या होगी, फाइंड आउट करना है। ये गाइस दे रखा है इसने एलसीएम और एचसीएफ 144 और 144। ना आंसर 48। अच्छा आंसर बता रहे हैं आप, ठीक है। 144 एलसीएम है और 6 जो है एचसीएफ गिवन है, और उनमें से एक नंबर जो है फर्स्ट नंबर मान लीजिए, ठीक है, वो है आपका 18, तो सेकंड वैल्यू क्या होगी? 48 होगी। कैसे होगी? अभी हमने पढ़ा था a इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a हमारे पास 18 है, b का हमें पता नहीं है, एलसीएम हमारे पास 144 है और एचसीएफ हमारा 6 है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए 144 इंटू में 6, 18 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये चीज सिंपल है, ये तो समझने की जरूरत भी नहीं है। मतलब ये 8 आ गया और 8 6 आपका 48 हो गया, तो सो द आंसर इज 48, सेकंड नंबर इज 48, ठीक है। तो ये तो हो गए ये चीज। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे अगर जीसीडी दे, मतलब कह दे कि जीसीडी गिवन है, एलसीएम और जीसीडी गिवन है, तो जीसीडी में कंफ्यूज ना हो, मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को कि जीसीडी भी जो होता है वो एचसीएफ को ही कहा जाता है, ठीक है। एक कंसेप्ट और आपको बता देता हूं इसमें आज के लिए। एक सपोज कीजिए ये आपसे दे दे क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 144 एंड 6, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। 144 एंड 6 एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो कह रहा है ऐसी कितनी जोड़ियां हैं, मतलब टोटल ऐसे कितने नंबर है जिनका एलसीएम और एचसीएफ ये ही आएगा।
टोटल हाउ मेनी नंबर्स, टोटल मतलब नंबर आपको पता करना है कि टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आर प्रेजेंट whose LCM and HCF is 144 and 6 only. ऐसे कितनी जोड़ी है, नंबर बहुत है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? बताइए, कोई बता सकता है? देखिए मैं बताता हूं, कोई नहीं है क्या एक्चुअली 144 का, जैसे अभी हमारा 144 और 6 जो है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम बाई एचसीएफ कर दो, ये तो क्लियर है। तो 144 बाई हमने 6 कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही 6 किया तो कितना आया 24, ये चीज याद रखना। अब 24 किस किस का मल्टीपल है, एक तो 1 एंड 24 का, ठीक है, एक 2 एंड 12 का, एक 3 एंड 8 का, और एक 4 एंड 6 का। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहां पर जो को प्राइम नंबर है ना, उसे ले लो आप और बाकी को कट कर दो, ठीक है। तो आपसे जोड़ी पूछी थी, तो टोटल कितनी जोड़ी है? वो 2 जोड़ी है, एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी, ठीक है। मतलब जो भी दिया हुआ रहेगा, अच्छा ठीक है, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ करें, तो हाँ जो बस, आंसर आया उसको आप चेक कर रहे हैं ना? हाँ उसको चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट आया, मतलब किन किन संख्याओं का प्रोडक्ट वो पॉसिबल है, किनका गुणनखंड या गुणनफल वो होगा 24 जो आया था, 24 जो आया था, ठीक है। ठीक है। बस इतना किया है मैंने। क्वेश्चन ये दिया था, इफ LCM and HCF of two number is 144 and 6, then total number can be possible, sorry, total number can be possible whose LCM and HCF is 144 and 6। कितनी जोड़ियां है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालना था टोटल, आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमने किया LCM अपॉन में HCF, जितना भी आया तो वो गुणा किस किस वैल्यू की पॉसिबल है, मतलब जो आई है रिजल्ट वो किस किस संख्या को गुणा करने पे पॉसिबल है। 24 हमें पता है 1 इंटू 24 होता है, 2 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 8 होता है, 4 इंटू 6 होता है। तो जो को प्राइम वाली वैल्यू है ना, बस उसे आपको लेना है, बाकी जो वैल्यू है उसे भूल जाना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो को प्राइम की जितनी भी जोड़ियां है वो ही हमारा आंसर होगा। तो 4 और 6 कैसे ले लिया आप? अच्छा सॉरी, ये गलती से ले ली, ये काटा, पिछली बार काट दिया था और अब की बार ये काट दिया, 2 ही जोड़ी आएगी, ठीक है, समझ गए ना ये वही तो, 3। हाँ समझ गए। हाँ पिछली बार ये काटा था, वो गलती से अब की बार हो गया, तो 2 ही जोड़ी है इसमें भी, ठीक है। तो एक ये हो गया आज का कंसेप्ट, मेरे हिसाब से ये भी समझ गए होंगे। अब मैं अगर पूछता हूँ ऐसे 146 एंड 16 का, तो एक बार बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए। वैसे आंसर ना मात्र 2 सेकंड में आना चाहिए इसका। सर ये तो कट ही नहीं रहा। हाँ कट ही नहीं रहा है, 100 शून्य 0, 0। ठीक है, वहीं पे आंसर हमारा आ जाएगा, तभी मैंने कहा 2 सेकंड का है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज है, फ्रैक्शनल वैल्यू कोई दे रखी है, a अपॉन बी या p अपॉन q के फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखी है, और उसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, जैसे p अपॉन q के फॉर्म में है या फिर a अपॉन b के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए आपका ये 24 अपॉन में 25 एंड इधर आपका 144 अपॉन में 35 और 264 अपॉन में 55। तो इसका एचसीएफ हम कैसे, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है? एलसीएम एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले सबका एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले सबका एचसीएफ निकाल दो। वेरी गुड, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना है ना, जो निकालना है उसे ऊपर रख दो, जो निकालना है उसे ऊपर रख दो। एलसीएम निकालना है तो हमने क्या किया, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ,
अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर मैं कहता हूं इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ पहले होता और नीचे वालों का एलसीएम हो जाता। बस ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जब भी कोई वैल्यू है और उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये बस जो निकालना है आपको वो ऊपर रख दो। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर, और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है गाइज, छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने आज कर ली है। इन्हीं के बिहाफ पे मैं कल मेजरमेंट की और आपके इंसिडेंस के जो भी होंगे घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के या एसएससी लेवल या स्टेट पीसीएस लेवल के, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि कल की कल ही हम लोग की टॉपिक कर ले, और कोशिश होगी कल मैं आप लोग को नॉर्मली 40 या 50 क्वेश्चन करवा दूं, कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट में फंस जाओ। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। सर सिर्फ एक बार ये बता दीजिए कि जो एलसीएम होगा वो दूसरी संख्याओं को डिवाइड करेगा, यही बताया था ना आपने, क्योंकि मैं इसी में कंफ्यूज होती हूँ। एलसीएम जो होगा वो डिवाइड होगा या डिवाइड करेगा? डिवाइड होगा होगा ना? होगा होगा होगा, हाँ, ठीक है, और एचसीएफ डिवाइड करेगा। करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड नाइट सर। गुड।